नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 25 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग लिब्रे ऑफिस के कुछ शॉर्टकट पर चर्चा करेंगे। वैसे दोस्तों जो है कुल जो है 52 जो है शॉर्टकट है। हम लोग देखते हैं कि आज के सेशन में प्रैक्टिकल के साथ कितने शॉर्टकट को कवर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, कल हमारे जो है सिस्टम में लिब्रे ऑफिस नहीं था और आज दोस्तों मैंने लिब्रे ऑफिस को जो है डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया और आज मैं प्रैक्टिकल करके आपको कुछ शॉर्टकट पर चर्चा करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे काम होता है। दोस्तों वैसे बेसिकली मैंने कल भी बताया था आपको कि एमएस वर्ड में जो है जैसे कि एमएस ऑफिस होता है तो एमएस ऑफिस से ही रिलेटेड जो है लगभग वो लिब्रे ऑफिस होता है। जैसे एमएस ऑफिस में जो होता है वर्ड होता है, यहाँ पे राइटर होता है, वहाँ पे एक्सेल होता है, यहाँ पे कैल्क होता है, वहाँ एमएस जो है पावर पॉइंट होता है, तो यहाँ पे जो है इम्प्रेस होता है। ठीक है, और दोस्तों बेसिक कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। उसी तरह दोस्तों जो है शॉर्टकट में भी कुछ अंतर देखने को आपको मिलेगा। जो वर्ड का शॉर्टकट अलग होगा, लिब्रे ऑफिस का शॉर्टकट अलग होगा। तो चलिए आज हम लोग जो है आज के सेशन पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिब्रे ऑफिस के बारे में। कुछ शॉर्टकट है जिसे हम लोग याद करते हैं। जो शॉर्टकट दोस्तों एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट यानी कि हर जगह जो शॉर्टकट काम आते हैं उन सारे शॉर्टकट पर हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाने का प्रयास करूंगा। अगर दोस्तों अभी तक इस नोट्स को परचेज नहीं किया और नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो अभी कभी आप www.helpinggaurav.com के वेबसाइट से आकर इसे आप परचेज कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 73 के तरफ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 73 में हम लोग यहाँ तक बात कर लिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो लिब्रे ऑफिस को जो है ओपन करेंगे और दिखाने वाले हैं आपको कि लिब्रे ऑफिस कैसा होता है, कैसे इस पर वर्क होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग जो अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गए हैं और ये रहा हमारा लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस को मेरे सिस्टम पे कल नहीं था, आज दोस्तों मैं इंस्टॉल कर चुका हूं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये आपके सामने लिब्रे ऑफिस ओपन कर दिए हैं। लिब्रे ऑफिस में आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं राइटर है यानी कि डॉक्यूमेंट, वर्ड का काम कर सकते हैं इसमें, एक्सेल का काम करना है तो कैल्क स्प्रेडशीट पर क्लिक करना होगा, पावर पॉइंट का काम करना है तो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन पर आपको क्लिक करना होगा। बाकी दोस्तों नीचे ड्रॉ, मैथ और बेस वगैरह है। तो अभी हम लोग जो है किस पर बात करेंगे, राइटर के बारे में यानी कि डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ये ओपन हो चुका है। अब हम लोग आएंगे अपने नोट्स पर और बात करेंगे कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू। ठीक है, यानी कि राइटर के एक न्यू सेक्शन को ओपन करना। ठीक है, कंट्रोल एन। अब दोस्तों जैसा कि हम लोग देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस में आए और मान ली यहाँ पे मैंने कुछ लिख रहा है, मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। ठीक है, माई नेम इज हेल्पिंग गौरव, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब दोस्तों क्या है यहाँ पे एक चीज समझिएगा आप कि मैंने यहाँ पे इसी तरह बहुत सारा चीज लिख कर रखा है। अब मुझे एक न्यू जो है राइटर चाहिए। ठीक है, मतलब न्यू जो एक डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब मुझे दूसरा चाहिए, इस पर मुझे काम नहीं करना, ये मेरा काम हो गया है। ठीक है, तो क्या करते हैं अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं होगा तो फाइल पर जाएंगे, फाइल पर जाने के बाद न्यू पे जाना होगा, न्यू पे जाने के बाद माउस ड्रैग करके यहाँ आना होगा और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू जो है राइटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर राइटर ओपन हो गया है। वही दोस्तों अगर आपको शॉर्टकट याद है तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कंट्रोल एन से न्यू होता है। यहाँ पे सिंपल सा के कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस कर देंगे तो आपके सामने एक न्यू राइटर ओपन हो जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 लिखा गया है। तो दोस्तों बेसिकली जो है कंट्रोल के साथ एन का क्या मतलब होता है, कंट्रोल के साथ एन का मतलब होता है न्यू राइटर को ओपन करना लिब्रे ऑफिस के साथ। ठीक है, अब कंट्रोल एन जैसे ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट आपको एमएस वर्ड में भी काम करेगा, एमएस एक्सेल में भी काम करेगा। ठीक है, तो याद रखना है कंट्रोल एन से न्यू जो है होता है, ये शॉर्टकट पूछा जा सकता है। अब कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। ठीक है, हम लोग देखते हैं लिब्रे ऑफिस में आए, अब यहाँ पे कोई भी चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा कि माउस से ड्रैग करके हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, माउस से ड्रैग करके जो है सेलेक्ट करते हैं और दोस्तों यहाँ पे बस एक ही लाइन लिखा हुआ। अगर दोस्तों पूरा पेज लिखा हो, ठीक है, तो सेलेक्ट करने के लिए पूरा आपको माउस जो है ड्रैग करके लाना होगा तभी आप सेलेक्ट कर पाएंगे। वही दोस्तों अगर आपको शॉर्टकट पता है कंट्रोल के साथ ए जैसे प्रेस करेंगे, जितना भी सारा लिखा होगा, मान लिया कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अभी हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल में बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने बहुत सारा चीज लिख लिया। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना होगा कि पूरा सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करना होगा। वैसे दोस्तों आप कहीं भी हैं और आपको शॉर्टकट याद है तो कंट्रोल के साथ ए जैसे प्रेस करेंगे आपका ऑटोमेटिक जो है सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों हो गया कंट्रोल ए का शॉर्टकट। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो जैसा कि देख सकते हैं कंट्रोल एल का मतलब दोस्तों होता है कि जो आप टेक्स्ट लिखे हैं, जो आप अपने राइटर पे टेक्स्ट लिखे हैं उसको आप जो है डायरेक्टली राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। कंट्रोल एल से लेफ्ट होगा, आर से राइट होगा, जे से जस्टिफाई होगा और देख सकते हैं ई से जो है सेंटर होगा। ठीक है ना,
बाकी दोस्तों कंट्रोल डी दबाएंगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल एल करके देखते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस में आए हम लोग, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल के साथ अगर हम एल दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट जो मेरा पहले से है। राइट दबाएंगे, आर दबाएंगे तो राइट में चला गया। ई दबाएंगे तो आप देख सकते हैं सेंटर पे आ गया। आप समझिएगा, कंट्रोल आर दबाएंगे तो राइट चला गया, कंट्रोल एल दबाएंगे तो लेफ्ट चला गया, कंट्रोल ई दबाएंगे तो राइट आ गया, कंट्रोल जे दबाएंगे तो जस्टिफाई, यानी कि जिस जगह पे था पहले, जिस जगह से डॉक्यूमेंट स्टार्ट किए थे, जस्टिफाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सारा दोस्तों इतना शॉर्टकट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार फिर से मैं आपको समझाऊंगा। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट के लिए कंट्रोल के साथ आर दबाएंगे तो राइट साइड में आ जाएगा, कंट्रोल के साथ एल दबाएंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर पे आ जाएगा, कंट्रोल ई से सेंटर हो जाएगा, और कंट्रोल जे दबाएंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों इसका शॉर्टकट है। और ये जितना भी अभी मैंने शॉर्टकट आपको बताया, कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल जे, कंट्रोल ई, ठीक है, ये सारा जो है आपका वर्ड में भी काम करेगा, एक्सेल में भी काम करेगा, ठीक है। ये नोट डाउन करते जाइएगा। अब हम लोग बात करेंगे कंट्रोल डी, अभी छूट रहा है 6 नंबर का। कंट्रोल डी से डबल अंडरलाइन होता है। कंट्रोल किससे होता है, कंट्रोल से डी से डबल अंडरलाइन होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ से कंट्रोल के साथ हम लोग डी बटन प्रेस करेंगे। डी जैसे प्रेस करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके नीचे जो है हेल्पिंग गौरव के नीचे आप देख सकते हैं 2 लाइन बन चुका है। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके भी दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और कंट्रोल डी दबाएंगे तो हट गया, अब कुछ भी यहाँ पे नहीं है। वहीं दोस्तों सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी दबाएंगे तो डबल अंडरलाइन आप देख सकते हैं। तो कंट्रोल डी का क्या होता है, कंट्रोल डी से डबल अंडरलाइन होता है। किस पे डबल अंडरलाइन होता है, तो लिब्रे ऑफिस के राइटर पर होता है। याद रखिए, लिब्रे ऑफिस के राइटर पर ये वर्क करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल ई सेंटर हो चुका है। कंट्रोल एच के साथ फाइंड एंड रिप्लेस होता है। कंट्रोल एच के साथ फाइंड एंड रिप्लेस होता है। फाइंड का मतलब होता है खोजना, किसी भी चीज को खोजे, और रिप्लेस का मतलब होता है कि उसके जगह पर जो है कुछ और चीज डाल दे। जैसे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, लिब्रे ऑफिस में हम लोग आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है, ठीक है, कंट्रोल जो है देख सकते हैं कंट्रोल एच, ठीक है, कंट्रोल एच को हम लोग जो है प्रेस करते हैं। कंट्रोल एच प्रेस किए तो यहाँ पे जो है फाइंड भी आ गया, रिप्लेस भी आ गया। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमने अपने डॉक्यूमेंट में पूरा लिखा है उसमें जो है हेल्पिंग गौरव हमको मिल जाए, HELPING। मान लिया हमने कि हेल्पिंग खोज ले, तो फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है। आप देख सकते हैं हेल्पिंग जहाँ है वो दोस्तों लिखा हुआ मेरे सामने आ गया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हेल्पिंग गौरव जो है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और मान लिया कि बहुत जगह पेस्ट कर दिया, ठीक है, बहुत जगह पेस्ट कर दिया। इसको हम लोग थोड़ा सा सजा लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ एच प्रेस किए और यहाँ पे दोस्तों आ गया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है गौरव लिखते हैं, ठीक है, गौरव, ठीक है, गौरव हमने लिखा। अब फाइंड करते हैं कि गौरव इतने डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ है, ठीक है। देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी डॉक्यूमेंट दोस्तों गौरव होगा, ठीक है, इसको यहाँ पे आ गए टॉप से और गौरव पे यहाँ पे लिख करके हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं गौरव यहाँ है, गौरव यहाँ है, जहाँ जहाँ पे भी गौरव है वो सब जगह जो हाईलाइट करता हुआ चले जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं गौरव। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और भी आता है, ठीक है, मुझे अगर रिप्लेस करना है, जैसे मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे गौरव के जगह पे जो यहाँ पे गौरव है, ठीक है, यहाँ पे गौरव है, ठीक है, गौरव के जगह पे मान लेते हैं किसी और का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ हम लोग एच प्रेस किए। अब फाइंड के सेक्शन पर ना जाकर हम लोग जाएंगे रिप्लेस के सेक्शन पर, ठीक है। एक बार टॉप पे करके मैं आप सभी को दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड वाले सेक्शन पर ना जाके हम लोग जाते हैं रिप्लेस वाले सेक्शन पर, ठीक है। और रिप्लेस में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, रिप्लेस में हम लोग क्या करते हैं कि सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गौरव हेल्पिंग डाल दिए। अब यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, मान लिया यहाँ पे पहले गौरव डाल दिए, ठीक है, गौरव डाल दिए और रिप्लेस वाले सेक्शन पर हम लोग आए, यहाँ पे डाल देते हैं SAURABH, सौरभ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सौरभ डाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो रिप्लेस ऑल पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या हो गया कि गौरव जहाँ जहाँ पे था वहाँ पे सौरभ हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं माई नेम इज हेल्पिंग सौरभ, माई नेम इज हेल्पिंग सौरभ, इस तरह का आ गया है दोस्तों। किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पे आपको हुई, मतलब ये दोनों का काम क्या है कि कंट्रोल ऐप से कंट्रोल एच अगर आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे तो फाइंड और रिप्लेस दोनों ओपन हो जाएगा, फाइंड और रिप्लेस दोनों हो जाएगा। फाइंड का मतलब होता है खोजना, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट में खोजना किसी वर्ड को खास रूप से कि ये वर्ड कहाँ कहाँ पे है। और दोस्तों रिप्लेस का मतलब होता है उस वर्ड के जगह पे किसी दूसरे वर्ड को, मान लेते हैं गलती से यहाँ पे जो है मेरा सब जगह जो है गौरव का स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, GOURAV के बदले में जो है GAHR हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे सारे डॉक्यूमेंट में अगर ठीक करने के लिए कह दिया जाए कि जहाँ जहाँ भी गौरव का स्पेलिंग गलत हुआ है वहाँ आपको ठीक करना है,
तो खोज के ठीक करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करके हम लोग गौरव का राइट स्प्रिंग लाके रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे तो सारा वो रिप्लेस हो जाएगा। ये दोस्तों इसका काम होता है। उम्मीद करेंगे दोस्तों आप यहाँ तक समझ गए होंगे, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं आगे के शॉर्टकट पर। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे, आगे के शॉर्टकट पर बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने जो हमने लिख करके रखा था उस पर हम लोग पहुंच गए हैं, माय नेम इज हेल्पिंग गौरव। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे आएंगे, आप देख सकते हैं कंट्रोल H हो गया, फाइंड एंड रिप्लेस हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और P। कंट्रोल शिफ्ट P में क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट। अब जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, माने हमने यहाँ पे लिखा X, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टकट क्या है, आप देख सकते हैं शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट के साथ P, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ दबा के रखेंगे P, ठीक है, और यहाँ पे हम दबाएंगे अब 2, ठीक है। तो ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि x पर पावर 2, x पर पावर 3, x पर पावर 4 लिखने के लिए, पावर का सिंबल देने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ P का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, किसी टेक्स्ट के ऊपर दाएं तरफ में लिखना, किसी टेक्स्ट के ऊपर बाएं तरफ में लिखना, मतलब इस साइड में लिखना, किसी टेक्स्ट के बॉटम यानी कि नीचे में दाएं तरफ लिखना, किसी टेक्स्ट के बॉटम में बाएं तरफ लिखना। तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है ऊपर में राइट साइड में लिखना, x पर पावर 2, x पर पावर 3, x पर पावर 4। अब मान लेते हैं मुझे, आप देख सकते हैं x पर पावर 2 हो गया, अब मुझे नीचे लिखना है, तो सुपर स्क्रिप्ट के बाद आता है सब स्क्रिप्ट। आप यहां भी देख सकते हैं सेक्शन मेरा एक्टिव है, ठीक है, यहां से भी आप काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्टकट ही होना चाहिए। मान लेते हैं आप लिख सकते हैं x पर पावर 4 लिखना चाहते हैं, ठीक है, मान लिया हमने x लिख लिया, अब उस पर पावर 4 देना चाहते हैं, यहां हम लोग सेलेक्ट करेंगे और पावर 4 दे देंगे। आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ x पर पावर 4 हो गया, स्पेस दबाएंगे आप बाहर निकल जाएंगे, इससे आपको बाहर निकल जाना है, हो गया। ऐसे भी काम कर सकते हैं। अब मान लेते हैं ये सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर में जो लिखा जाता है उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, नीचे में जो लिखा जाएगा उसे सब स्क्रिप्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, सब स्क्रिप्ट। मान लेते हैं S, ठीक है, SO, और नीचे में हम लोग लिखना चाहते हैं 4, ठीक है, तो यहां हम लोग इस पर सेलेक्ट करेंगे और 4 दबाएंगे तो SO4, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों इसे क्या कहते हैं हम लोग, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर, सब स्क्रिप्ट नीचे। अब नीचे का सब स्क्रिप्ट का क्या होता है शॉर्टकट, तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट B दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है, सब स्क्रिप्ट। हम लोग प्रैक्टिकल में करके देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे आए और अब हम लोग को क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ B दबाना है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं S, ठीक है, हम लोग पहले यहाँ देख सकते हैं पहले से ये एक्टिव है, इसे पहले डीएक्टिवेट करना है, उसके बाद लिखेंगे SO, अब लिखना है मुझे नीचे 4, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ B और नीचे में डाल देना है हमको 4, तो देख सकते हैं SO4 जो है हमारा लिखा गया है, किसी तरह की कोई समस्या है नहीं है। तो सब स्क्रिप्ट ऊपर में, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर में, सब स्क्रिप्ट नीचे में। इससे प्रश्न पूछा जाएगा कि सुपर स्क्रिप्ट लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, तो आप इसका मतलब क्या होता है, तो ऊपर में किसी भी टेक्स्ट को लिखना, ठीक है, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल में X2, और अगर सब स्क्रिप्ट के बारे में चर्चा किया जाएगा तो सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी जो है जैसे कि SO4, आपको उदाहरण दे देगा SO नीचे में 4 लिख देगा राइट में, ये किसका उदाहरण है, तो क्या है इसका, सब स्क्रिप्ट का है। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल S से कोई भी डॉक्यूमेंट सेव होता है। मान लेते हैं हमारा ये इतना चीज लिखे हैं, हम चाहते हैं कि ये सुरक्षित रहे, डिलीट ना हो, हटे नहीं, तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और सेव वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, जाके हम सेव कर सकते हैं। या फिर दोस्तों हमको कंट्रोल के साथ S प्रेस करना होगा, कंट्रोल S जैसे प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं सेव का ऑप्शन आ गया। अब हम लोग डेस्कटॉप पर यहाँ पे क्लिक कर दिए, डेस्कटॉप पर हम लोग चाहते हैं इसी नाम से सेव हो, नाम चेंज नहीं करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा डॉक्यूमेंट जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, डेस्कटॉप पर सेव हो गया, आप देख सकते हैं ये है हमारा लिब्रे ऑफिस, और ये यहाँ पे जो हमने लिखा था वो सेव हो गया। इसको हम लोग ओपन करेंगे तो जो लिखे थे वो डॉक्यूमेंट हमको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई समस्या आप लोगों को नहीं हुई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ S, यानी कि सेव एस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस के साथ सेव एस। मान लिया कि हमने इस पर जो है और भी कुछ चेंजेस कर दिया, ठीक है, मान लिया कि हमने कुछ और भी चेंजेस कर दिया, ठीक है, हमने इस पर बहुत सारा चीज चेंजेस कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा पहला फाइल है वो रहे, वो डिलीट ना हो, ठीक है, उसके अलावा ये जो हमने चेंजेस किया ये भी हमारा एक्स्ट्रा फाइल बनकर जो है एक अलग से जो है डॉक्यूमेंट बनकर सेव हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे, फाइल पर जाने के बाद सेव एज पर हम लोग क्लिक कर देंगे, सेव एज पर क्लिक कर देंगे। शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस, जैसा कि हमने आपको बताया कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
कंट्रोल शिफ्ट के साथ एज प्रेस करेंगे तो सेव एज का ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सेव एज। और यहाँ पे हम फिर से जो है डेस्कटॉप पर जाते हैं और यहाँ 1 के जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 2 और 2 के बाद सेव कर लेते हैं। अब हम लोग जब जाएंगे अपने स्क्रीन पर, डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 2 नंबर भी फाइल बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करेंगे दोस्तों यहाँ तक आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि आप लोग नोट्स में देख सकते हैं यहाँ हो गया कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू, कंट्रोल वाई का मतलब होता है रीडू। अब अंडू और रीडू का मतलब क्या है, तो कंट्रोल जेड का मतलब अंडू होता है, जो आपने पहले किया उसको वापस लाना। जैसे मान लिया कि हमने इसको डिलीट कर दिया, गलती से डिलीट हो गया, अब चाहते हैं नहीं वो चीज़ डिलीट नहीं होना चाहिए, वो मेरा आना चाहिए, तो कंट्रोल जेड दबा देंगे। ये क्या हो गया, अंडू। क्या बोलते हैं कंट्रोल जेड को हम लोग, अंडू बोलते हैं, ठीक है, अंडू बोलते हैं। और देख सकते हैं ये मेरा डॉक्यूमेंट फिर से वापस आ गया है। और डिलीट अगर करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर दिए, किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं, आप दूसरा जो लिखना है वो लिख लेंगे। लेकिन अगर डिलीट होने के बाद लगे कि नहीं ये डॉक्यूमेंट मुझे इसकी ज़रूरत थी, गलती से डिलीट हो गया, तो कंट्रोल जेड दबाएंगे, ये आ जाएगा। अब चाहते हैं, मान लिया कंट्रोल जेड हम लोग कर लिए, यहाँ तक आ गए, ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या चाहते हैं ना कि नहीं पहले ही ठीक था, डिलीट की ज़रूरत थी, तो कंट्रोल के साथ हम लोग वाई दबा देंगे, फिर वो वापस चले जाएगा। तो मतलब किसी भी चीज़ को लाना हटाना, ठीक है, ये अंडू और रीडू का काम होता है। कंट्रोल जेड से होता है अंडू, कंट्रोल वाई से होता है रीडू, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कंट्रोल के साथ 1, कंट्रोल के साथ 2, कंट्रोल के साथ 3, डॉट 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 क्या करता है, हेडिंग स्टाइल को, हेडिंग स्टाइल के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 हेडिंग स्टाइल के लिए क्या आता है। कंट्रोल के साथ आप इंटर प्रेस करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। पेज क्या होगा, ब्रेक होगा। पेज ब्रेक का मतलब होता है दोस्तों कि अभी जो आप देख सकते हैं पेज, देख सकते हैं पेज 1 ऑफ 1, यानी कि इसमें पेज 1 है। हम इस पेज में क्या किए, यहां से लेकर के कुछ चीजें लिखा, ठीक है, मान लिए हम लोग यहां से कुछ चीज लिख लिए, ठीक है, यहां तक हमने लिखा, ठीक है, लिखा हमने। अब हम लोग चाहते हैं कि नहीं यहां पे ऐसा नहीं है पूरा भरे, तभी हम चाहते हैं यहाँ पे स्टॉप हो गया, अब हमको मुझे अगला पेज चाहिए, तो कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे ना तो एक अगला जो है पेज हो जाएगा, पेज ब्रेक होकर दूसरा पेज आ जाएगा और यहाँ पे पेज 2 ऑफ 2 हो जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा पेज। फिर कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे तो 3 हो जाएगा, कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे 4 हो जाएगा, कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे 5 हो जाएगा। आप यहाँ देखते चलिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, कंट्रोल के साथ जो है इंटर दबाएंगे 6 हो जाएगा, कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे 7 हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों पेज अगर बढ़ाना होगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर का हम लोग दबाते हैं तो लिब्रे ऑफिस में पेज ब्रेक होता है। ये दोस्तों वर्ड पर भी काम करता है। आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, ठीक है, गो टू बिगनिंग ऑफ वर्ड, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो। अब मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, पहले नंबर पेज पर हम लोग चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ हम लोग आ गए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ क्या करना है, लेफ्ट एरो, ठीक है, अपने जो है कंप्यूटर कंट्रोल के साथ जो है लेफ्ट एरो दबाएंगे तो आप देख सकते हैं क्या होगा। 1 मिनट में आपको दिखाना चाहूँगा, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या होगा ना, ये वर्ड के जो है एक एक वर्ड के जो है सीधा स्टार्टिंग में चले जाएगा। आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाएं, आप देख सकते हैं, ठीक है, पहले वाले में जी पे आ गए। अब हम लोग यहाँ दबाएंगे तो एच पर आ गए, यहाँ पे फिर से लेफ्ट के साथ एरो की दबाएंगे तो आई पर आ गए, नेम के आगे एन ए एम ई में नहीं जाएगा, डायरेक्ट जो है एन के आगे चले जाएगा, एन के आगे चला गया, फिर दबाएंगे तो एम के आगे चला गया। और वैसे दोस्तों अगर लेफ्ट और राइट एरो का दबाई करेंगे तो एक एक वर्ड, जैसे एन ए एम ई है तो एन पे जाएगा, ए पे जाएगा, एम पे जाएगा, ई पे जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं अभी। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो सीधा जो है आगे गौरव पे चला गया, एच पे चला गया, ई पे चला गया, एन पे चला गया, एम पे चला गया। ये दोस्तों इसका होता है किसी भी वर्ड के जो है आप देख सकते हैं गो टू बिगिनिंग ऑफ वर्ड, जो वर्ड है वर्ड के बिगिनिंग में पहुंच जाता है। वहीं दोस्तों होम बटन दबाएंगे तो गो टू बिगिनिंग ऑफ लाइन, लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। अब अपने लैपटॉप के जो है कीबोर्ड से जो है आप होम बटन दबाएंगे तो सीधा देख सकते हैं ये पूरा सेंटेंस के ऊपर में आ गया, स्टार्टिंग में आ गया। यही दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि गो टू बिगिनिंग ऑफ लाइन, लाइन के आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे अगर आप होम दबाते हैं। और अगर आप जो है कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है वर्ड के आप स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है, जो वर्ड लिखा गया उसके स्टार्टिंग में आते हैं। इंड पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, गो टू इंड ऑफ लाइन, ठीक है, सीधा इंड में चले जाएंगे। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, एम पे है और इंड बटन दबा देंगे तो सीधा जो है क्या चले जाएंगे हम लोग, लास्ट में चला जाएंगे। और होम दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, टॉप पर आ जाएंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग जो है
मान लेते हैं अभी हम लोग सीख रहे थे कि कंट्रोल के साथ अगर हम लोग लेफ्ट एरो दबाएंगे तो आगे में आ रहे थे, ठीक है, एच पे जी पे। अगर उल्टा करना है तो वैसा भी कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ जो है लेफ्ट की जगह पे राइट एरो दबाएंगे तो नेम के इज के आगे, एच के आगे, जी के आगे, इस तरह से भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो गो टू स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट जहां से स्टार्ट हुआ था वहां, अब देख सकते हैं कंट्रोल के साथ होम, मान लेते हैं हम लोग यहां पे हैं और कंट्रोल के साथ होम दबाते हैं तो देख सकते हैं आप डॉक्यूमेंट के टॉप पर हम लोग पहुंच चुके हैं। कंट्रोल के साथ ई दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे आप देख सकते हैं यहां पे हम लोग पहले टॉप पर चलते हैं, ठीक है, यहां पर कंट्रोल के साथ अब ई दबाते हैं, कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे तो क्या होगा, सबसे लास्ट वाले पेज में जहां तक हम लोग पहुंचे हैं वहां तक चले जाएगा। वहीं कंट्रोल के साथ एम होम दबाएंगे तो क्या होगा, टॉप पर चले जाएंगे। तो दोस्तों इसका शॉर्टकट यही होता है, कंट्रोल के साथ एम दबाएंगे तो गो टू होम, गो टू स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पहुंच जाएंगे। और कंट्रोल के साथ इंड बटन दबाएंगे तो गो टू इंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे सिरे पे जहां पे आप लास्ट में काम किए हैं वहां तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा और 21 हमने जो है शॉर्टकट करवाया है वो भी दोस्तों प्रैक्टिकल के साथ। दोस्तों आज का सेशन काफी लंबा हो चुका है, उम्मीद करेंगे दोस्तों कि सेशन में आपको काफी मजा आया होगा। और इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि ये सेशन जो है MS वर्ड, MS एक्सेल का ही समझ लीजिए एक तरह से, क्योंकि ये सारा शॉर्टकट तो नहीं लेकिन कुछ शॉर्टकट जो है वर्ड एक्सेल में भी आपका काम आएगा। दोस्तों कल के सेशन में हम लोग शॉर्टकट 22 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करेंगे दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अधिक से अधिक आप दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।